पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से शहर में हामिद नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन नमाज का पाबंद नहीं था। लोग उसे नेक समझते थे, पर उसके दिल में घमंड और गफलत थी। उसे लगता था कि दुनिया ही सब कुछ है। हामिद के आसपास सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। अजान की आवाज गूंजती तो सबके दिलों में सुकून उतर आता, लेकिन हामिद के दरवाजे पर हमेशा सन्नाटा रहता। वह अपने कारोबार में इतना मशगूल रहता कि इबादत को भूल गया था। एक दिन शहर में एक बुजुर्ग आलिम आए। उनके बयान इतने असरदार थे कि सुनने वालों के दिल बदल जाते। लोग नम्रता से सबक लेते, लेकिन हामिद तक यह पैगाम नहीं पहुंचा। वह अपने व्यापार में ही डूबा रहा, जैसे अंधेरे में रोशनी रास्ता भटक जाए। कुछ दिनों बाद शहर में एक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, मस्जिदों में दुआएं होने लगीं, सब तौबा करने लगे, लेकिन हामिद पर कोई असर न हुआ। वह सोचता था कि पैसा सब कुछ है, उसे कुछ नहीं होगा। उसका घमंड और बढ़ गया। जब बीमारी तेज हुई, हामिद का एक नौकर बीमार पड़ गया। हकीमों ने कहा, यह अल्लाह की चेतावनी है। पहली बार हामिद का दिल कांपा, लेकिन उसका अहंकार फिर उसे रोक गया। वह सच्चाई के करीब आया, मगर फिर दुनियावी सोच में खो गया। एक रात हामिद को अजीब सपना आया। उसने देखा कि कयामत का दिन है। सब लोग मैदान में जमा हैं। फरिश्ते सबके अमाल तौल रहे हैं। जो नमाजी थे उनका पलड़ा भारी था, बाकी लोग डर से कांप रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब हामिद की बारी आई तो उसके अच्छे काम बहुत हल्के निकले। एक फरिश्ते ने पूछा, क्या इसने नमाज पढ़ी थी? जवाब आया, नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत में गाफिल रहा। वह जवाब सुनकर हामिद का दिल दहल गया। उसे अपने गुनाह दिखने लगे। तभी उसके सामने एक नूरानी चेहरा आया। उसने कहा, मैं तेरी नमाज हूं, जिसे तूने छोड़ा था। आज मैं तुझे पहचान नहीं सकती, क्योंकि तूने मुझे नजरअंदाज किया। हामिद की आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह डर के मारे नींद से जाग गया। अजान फज्र की आवाज गूंज रही थी। उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से मस्जिद की तरफ भागा, मगर रास्ते में उसका सांस भारी हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि असली जिंदगी कौन सी है। मस्जिद के दरवाजे पर वह गिर पड़ा। लोगों ने उसे संभाला, लेकिन उसकी जुबान पर बस एक बात थी, काश मैं नमाजी होता। उसकी आंखों से बहते आंसू सबके दिलों को हिला गए। पर असली इंसाफ का दिन अभी बाकी था। दिन बीत गए, पर हामिद का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। लोगों ने उसे नेक समझकर दफनाया, मगर कब्र की अंधेरी दुनिया में असली अदालत तैयार थी। फरिश्ते आए, हिसाब शुरू हुआ। अब न दौलत थी, न इज्जत, सिर्फ कर्मों का वजन बाकी था। फरिश्तों ने उसके कर्मों की किताब खोली। अच्छे काम बहुत कम थे। एक फरिश्ते ने कहा, यह वही इंसान है जिसने रब के बुलावे को ठुकराया, अजान सुनकर भी गाफिल रहा। पूरे माहौल में डर और सन्नाटा छा गया। हामिद ने कांपती आवाज में कहा, मैं ईमान वाला था, कलमा पढ़ता था। जवाब आया, ईमान नमाज के बिना अधूरा है। जो रब के सामने झुकने से इनकार करे, वो असल में अहंकारी है। अब हामिद की शान और घमंड सब मिट चुका था। तभी सामने एक नूरानी चेहरा आया। वह एक गरीब मगर नमाजी इंसान था, जो जन्नत की ओर जा रहा था। फरिश्ते बोले, ये वही बंदा है जिसने गरीबी में भी नमाज नहीं छोड़ी। हामिद ने हसरत से देखा, मगर रास्ता अब बंद हो चुका था। फिर एक आवाज आई, नमाज वह रिश्ता है जो इंसान को रब से जोड़ती है। जिसने इसे छोड़ा, उसने खुद को रब से काट लिया। हामिद की आंखों में पछतावा था, पर अब कोई वापसी नहीं थी। इंसाफ का वक्त आ गया था। अब फैसला सुनाया गया। आमाल का पलड़ा खोला गया। नमाज वाला हिस्सा खाली था। हुक्म हुआ, जिस चीज से मोहब्बत की, उसी का साथ मिलेगा। इसे दुनिया से प्यार था, अब इसे उसकी तन्हाई दी जाए। इंसाफ पूरा हो गया। हामिद की रूह चिल्लाई, काश मैं वक्त पर नमाज पढ़ता, सिजदे में रोता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझ लिया कि दौलत और शोहरत सब मिट जाते हैं, पर इबादत ही रूह की जिंदगी है। फिर एक ऐलान हुआ, ए लोगों, जो नमाज से गाफिल हैं, वो अपनी गफलत का अंजाम देखें। नमाज दुनिया में रहमत है और आखिरत में निजात। सबके चेहरों पर खामोशी छा गई। दिल कांप उठे। हामिद की रूह ने इंसाफ का फैसला सुन लिया। अब कोई सिफारिश काम ना आई। सिर्फ एक चीज की कमी थी, सिजदा। वही सिजदा जो माफी का जरिया बन सकता था, मगर उसने खो दिया था। फैसला मुकम्मल हुआ। कहानी का अंत दर्दनाक लेकिन सबक देने वाला था। दुनिया की सफलता नमाज के बिना अधूरी है।
दौलत, शोहरत, ताकत सब खत्म हो जाते हैं, पर नमाज रूह को जिंदा रखती है। सबक यह है, बेनमाजी का इंसाफ सख्त है, लेकिन नमाजी का रब हमेशा रहीम है।